नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ आरती तिवारी। कांवड़ यात्रा से विवाद गहरा गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर विवाद तो ये सब विजिलेंटिस कर रहे हैं वहां पर, ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। कांवड़ यात्रा पर योगी फोर्स फुल एक्शन मोड पर है। कोई कट्टरपंथी या कोई शरारती तत्व अगर कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने की सोच रहा है तो उसकी खैर नहीं है। तो कांवड़ यात्रा पर बवाल, सवाल ही सवाल। पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से पूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन विकास जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि मध्य प्रदेश से बिहार तक के ये यात्रा निकाली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही बार बार बवाल क्यों होता है? और इन 11 सालों में ये बवाल और बढ़ गया है, ये विपक्ष का आरोप है। जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आरती जी आपका। आरती जी, जिस तरीके से आपने विगत कई दिनों से इन चीजों को एक राजनीतिक रंग देकर के और तमाम चीजों को होते हुए देखा, और बड़ा दुखद है कि उत्तर प्रदेश में जब कोई तजम्मुल गोपाल बन करके हमारी भावनाओं के साथ, सनातन प्रेमियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, उस पर किसी राजनीतिक दल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आरती जी। वीर महाराज के तो ऊपर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप, सरकार को घेर दिया, तमाम बातें कर दी गई। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा अभी एक इटावा की घटना पर किया गया, लेकिन उसके बाद जब वो तजम्मुल गोपाल बनकर घूमता रहा, तब किसी समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता का कोई बयान नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना हो हल्ला मचाया, कुछ नहीं। क्योंकि सनातन के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो वो इन्हें सूट करता है, इनकी पर्सनालिटी को सूट करता है। लेकिन अगर हमने अगर किसी भी प्रकार से अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को सुरक्षित बनाने के लिए या धर्म का बचाव करने के लिए हमने अगर अपनी भावनाओं को आहत होने से रोकने के लिए कोई भी कदम उठा लिया, तो उस पर इनका हाय तौबा मचाना लाजमी हो जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, और मुझे लगता है कि इस पर पूरे देश की निगाहें हैं और समाजवादी पार्टी के चाल चेहरे को पुनः बेनकाब होते हुए पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि सरकार का आदेश क्या किसी वर्ग विशेष के लिए था? क्या सरकार का आदेश किसी वर्ग विशेष? सरकार ने एक कॉमन ऑर्डर जारी किया, चाहे वो हिंदू दुकानदार हो, हिंदू ढाबा मालिक हो, हिंदू होटल व्यवसायी हो, उसको भी अपना नाम लिखना पड़ेगा, उसको भी अपनी डिटेल साझा करनी पड़ेगी। और ये आदेश सबके लिए था, लेकिन उसे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग, बड़ा दुखद है कि आप इस तरीके की घटना पर पहलगांव के आतंकियों तक को डिफेंड करने पर आमादा हो गए। आप स्थिति देखिए कि पहलगांव के आतंकियों को एक सुरक्षा कवच देने का काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है, ऐसे मुद्दों को उछाल करके, ऐसे मुद्दों का सहारा लेकर। ठीक है, पूजा जी, वही ज्यादा सही रहेगा। अगर नेम प्लेट पर नाम लगाने के लिए अगर आप लोग मजबूर करेंगे तो ये पूरी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रहार होगा। विकास जी, विपक्ष कह रहा है। मुझे लगता है कि हमारी समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट साथी को ये पता होना चाहिए कि सरकार ने क्या कोई ऑर्डर में लिखा है कि इस जाति वर्ग के लिए, इस धर्म के लिए ऑर्डर, सारे लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ही आपत्ति है इस पे, आप ये भी महसूस कर रही होंगी आरती जी बहुत अच्छे से। दूसरी चीज, इसकी जरूरत कब पड़ती है? आप समाजवादी पार्टी का चाल चेहरा देखिए, जब थूक करके रोटी खिलाई जाती है तब समाजवादी पार्टी लेकिन विकास जी, रूट ही बदल दीजिए, उस जहां पर सेंसिटिव रूट है वहां से अलग रूट बना दीजिए। विपक्ष की ये सलाह दे रहा है तो ये विवाद ही नहीं पैदा होगा। मुझे लग रहा है ये वही काम है जो समाजवादी पार्टी करती रही है। लेकिन अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम डीजे नहीं उतरने देंगे। हम अगर डीजे बैन कराएंगे तो हम लाउड स्पीकर भी बैन कराएंगे। हम वो सरकार नहीं है जो केवल डीजे उठा करके कांवड़ यात्राओं में बैन कर देंगे, लेकिन लाउड स्पीकरों पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे। स्पष्ट रूप से समझिए, आप अखिलेश यादव की मंशा समझिए। अभी आपने एक, आपकी पीआर टीम ने एक अखिलेश यादव जी की शायद बाइट चलाई थी, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो, वो मुझे दिख नहीं रहा था। क्या अखिलेश यादव जी की वो बाइट थी ना? हाँ बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव जी अपने उस बाइट में कह रहे हैं पानी चढ़ाने जाते हैं। हम पानी चढ़ाने नहीं जाते अखिलेश यादव जी, हम जल चढ़ाने जाते हैं। हम भगवान शिव को गंगा जल से नहलाने जाते हैं। अखिलेश यादव जी को ये बात समझनी पड़ेगी। शायद वो आज इतने विमुख हो गए हैं कि वो अपनी उस संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं। हम पानी चढ़ाने नहीं भगवान शंकर पर जाते हैं आरती जी, हम जल चढ़ाने जाते हैं। और मुझे दुनिया में कोई इकलौता ऐसा भक्त बता दीजिए, इकलौता ऐसा सनातन प्रेमी बता दीजिए जो पानी चढ़ाने शंकर जी पर जाता है। क्योंकि समय कम है मेरे पास, जल्दी से पूजा जी। आरती जी, मुझे लगता है कि सरकार को, भाजपा के प्रवक्ता को इस चीज पे काम करना चाहिए कि जो है किस तरीके से वहां पे कांवड़ यात्रा सही तरीके से जा सके, ना कि बेच क्रिएट करने की। आप बताइए पानी चढ़ाने जाते, अगर कोई इंग्लिश का आदमी बोलेगा तो क्या कहेगा? होली वाटर ही कहेगा ना, वो थोड़े जल उसको कहने लग जाएगा। जल एक हिंदी शब्द है, जल का जो है उर्दू वर्जन ही मुझे लगता है पानी, जहां तक मेरी जितनी जानकारी है। पर उसके अलावा मुझे लगता है कि ये जाना ठीक है। आप सभी पैनलिस्ट का मैसेज, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है भाई, ठीक है।